उसका शीश लाकर के काट कर मैंने तुम्हारे चरणों में नहीं डाला तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। कन्हैया रथ लेकर के आए और कहा कि अर्जुन आइए बैठिए मेरे रथ में मैं बताता हूँ। चलिए आज भगवान कन्हैया रथ को हाँकने लगे और अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं। बियाबान जंगल में जब पहुंचे तो क्या देखा, अश्वत्थामा बैठा हुआ है, क्योंकि न तो पांडवों की तरफ का रहा न तो दुर्योधन की तरफ का रहा। आज तो जाओ और देखिए ये सम्मान आया है हमारे जो भैया ललित बघेल जी हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ है। एक पगड़ी पहना कर और फूलों के हाथ से हमारे भैया दोनों पत्नी ने सम्मान किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे भैया जी के लिए। देखिए खाड़ गूंदता तो कोई और है और खाता कोई और है। महाराज कथा में पैसा खर्च तो हमारे भैया जी धीमान जी का, ललित भैया का, उनके यानी पिताजी का मुझे नाम याद नहीं है, उनका हो रहा है, लेकिन खाड़ खाने के लिए तो सभी को आना पड़ेगा। मेला लगा तो दिया है और मेला लगाने के लिए महाराज हर व्यक्ति का वो नहीं है, हर व्यक्ति जोड़ सकता है। जोड़ने के लिए बहुत चीज चाहिए, बहुत सामर्थ्य चाहिए। यानी जो परीक्षित महाराज है हमारे वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी, उनके द्वारा ये श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। एक बार जो तालियां बजा दे हमारे भैया जी के लिए। श्री सूत जी समझाते हुए बोले हैं कि ही शौनकादिक ऋषियों, इधर जब दुर्योधन ने फटकार के अश्वत्थामा को भगा दिया, अश्वत्थामा यहाँ से भागा और भागकर के जंगल में बैठा। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के चले आए जंगल में। तो क्या देखा, अर्जुन अश्वत्थामा जंगल में बैठा है, न तो पांडवों की तरफ का रहा न तो दुर्योधन की तरफ का रहा। दुर्योधन ने भी भगा दिया और पांडवों के पास तो गया ही नहीं। महाराज यही हुआ। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन ये वही है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, क्या करें बताइए प्रभु। कन्हैया ने कहा इसको पकड़ लो और पकड़ के रथ से बांध लो। तब तक इसने अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। बाण पर बाण छोड़ता चला जा रहा है। अर्जुन सारे बाणों को समाप्त करते चले जा रहे हैं। महाराज जब बाणों को समाप्त किया, अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ से बांध लिया और बांध करके घर लेकर जब आए हैं, द्रौपदी के पास लेकर के आए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अर्जुन ने कहा कि भद्र देखिए ये वही है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, ये वही है। द्रौपदी घूर घूर के देखने लगी और मन में विचार आया ये तो द्रोणाचार्य गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन से कहा कि तुम्हें नहीं पता अर्जुन, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अगर तुमने इस पर उंगली उठाई या इसे मार दिया तो तुम्हें गुरु का अपमान ब्रह्मा जी का हो जाएगा और ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और बोली है द्रौपदी रोकर दिल में करो विचारी और तुमको ब्रह्म पाप
जवाब दिया द्रौपदी ने कि अर्जुन से तुमने मार दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। पहले तो आजादी का ब्राह्मण और ब्राह्मण का अपमान कर दोगे या मार दोगे तो तुम्हें ब्रह्म पाप लग जाएगा। एक कवि तो कहता है ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि हनते को हरि और पाप दोष ना गिनिए। जाति का ब्राह्मण है और किसी की बहन बेटी को छेड़ दे तो क्या ये कहता है कि इसे छोड़ दिया जाए? जाति का ब्राह्मण है किसी में आकर के गोली मार दे तो क्या ये कह दिया जाएगा इसको छोड़ दिया जाए? नहीं ना। इसलिए हनते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए। एक कवि कहता है कि ब्राह्मण की निंदा कर दोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगा, ब्रह्म पाप लग जाएगा। महाराज अर्जुन पीछे को हट गए तो मेरे गुरु का पुत्र है और हम गुरु भाई भाई होते हैं, इससे मार देंगे तो हमें पाप लग जाएगा। महाराज यही हुआ, अर्जुन पीछे को हटे सही कन्हैया बोल गए हो अर्जुन क्या करने के लिए जा रहे हो? द्रौपदी से कह के गए थे, वादा करके गए थे कि उसका शीश काट करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। और आज अपने वचन से बंधन क्यों हो रहे हो? पीछे क्यों हट रहे हो? जैसे ये सुना मेरे भैया तेरी नहीं हुई, अर्जुन चक्कर में पड़ गई। कन्हैया से कहा प्रभु अपनी माया को समेटो, तुम कुछ बताओ, तुम्हारे अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। श्री कन्हैया ने कहा कि अर्जुन ऐसा करो, इसके सर का मुंडन करवा दो, इसके मस्तिष्क को चीर करके मणि को निकलवा लो। ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही मर जाना होता है। धक्का मारकर शिवर से निकाल दो। देखिए वही हुआ, मुंडन कराया गया, मस्तिष्क को चीरा, मणि को निकाला और मणि को धक्का मार करके अर्जुन ने डेरों से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा भागता हुआ जंगल में जब पहुंचा है, बियाबान जंगल में पहुंचा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसमें जीव जंतु पशु जलने लगे। जिन माताओं ने गर्भ धारण करे हुए थे उन माताओं के गर्भ भी गिरने लगे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ मां से है। महाराज देरी नहीं हुई, उत्तरा का गर्भ पेट में जलने लगा। तब उत्तरा भाग करके कुंती दादी के पास आई, अरे दादी माँ मेरे पेट में आग बढ़ रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है, कुछ भी उपाय बताइए। तब कुंती ले जा करके भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई और कहा कि कन्हैया ये देखिए उत्तरा के पेट में आग बढ़ रही है। जब उत्तरा ने जैसे ही कहा कि मेरे पेट में आग बढ़ रही है, हाथ जोड़ करके कन्हैया के पास खड़ी हो गई और रो करके बोलने लगी, कहने लगी मामा श्री मेरे पेट में आग बढ़ रही है, जीव जल रहा है। बात इस बात की नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं मामा, लेकिन पांडवों के वंश की हानि हो जाएगी, पांडवों का वंश यही समाप्त हो जाएगा। महाराज उत्तरा रो करके कहने लगी है, रोई रोई उत्तरा कहे बिने हरि मेरी सुन लियो। मन
आज तेरी नहीं हुई। उत्तरा रोती हुई कन्हैया से कहने लगी, मामा श्री मेरे पेट में जीव जल रहा है, जीव जल जाएगा पांडवों के वंश की हानि हो जाएगी, आगे वंश को कोई चलाने वाला नहीं होगा। महाराज वही हुआ, भगवान कन्हैया ने योग माया से इशारा किया कि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के जब देखा है तो क्या देखा, पूरा जीव जल चुका है, केवल पांजर रह गई है, पांजर बाकी है। भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में उसी में मेरे भैया प्राणदान डाले। शेम भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, 10 मास बीते हैं, तो उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, महाराज बड़ी बड़ी बधाइयां बजी हैं। ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया गया तो उस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित महाराज क्या पड़ा? परीक्षित, अब तो तुम्हारा जन्म भयो है, तुम तो बाबा बन गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, व्यास भगवान की। आइए 1 लाख का कीर्तन, उसके बाद आगे कथा।